शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथो शन्तातिभिरथो अरिष्टतातिभिः दक्षं ते भद्रमावार्षं परायक्ष्मं सुवामि ते। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 137वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं और देवताओं के नाम पर सप्तऋषि का उल्लेख मिलता है। ऋषि 7 हैं, देवता विश्वे देवाः हैं और पूरे सूक्त में जिन बातों की विशेष चर्चा है वो ये है कि मनुष्य स्वस्थ कैसे रहे। हमने विस्तार से विचार करते हुए देखा कि जिसको हम मनुष्य के रूप में, शरीर के रूप में देख रहे हैं वो केवल शरीर नहीं है, शरीर से अतिरिक्त भी कुछ है। तो हमें केवल शरीर की चिंता नहीं, उसके साथ वाले की भी चिंता करनी चाहिए, करनी होती है। तो इस शरीर को बढ़ाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमारा मन है, विचार है, उसका बलवान होना आवश्यक है, स्वस्थ होना आवश्यक है। वैसे ही ये शरीर जो है ये स्वस्थ कैसे होता है। जल है, वायु है, अन्न है और उसके साथ इसकी क्रियाएं, इसका व्यवहार है। तो ये सब चीज़ें मिलकर के काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक चीज़ से बाकी सब चीज़ों का समाधान हो जाएगा। तो वैसे ही इस मंत्र में कहा है आत्वागमम। चिकित्सक है, मनोचिकित्सक है, साधक है या कोई मार्गदर्शक है, वो कह रहा है आत्वागमम, मैं जो तेरे पास आया हूँ तो ऐसे ही नहीं आया। मुझे मेरे पास कुछ है जो मैं तुझे दे सकता हूँ, मुझे देना चाहिए। आत्वागमम अथो शन्तातिभि रथो अरिष्टतातिभि। शन्तातिभि जो कल्याण करने वाली बात हैं उनके साथ मैं आया हूँ। अरिष्टतातिभि जो विघ्न का विनाश करने वाली चीज़ है मैं उसके लिए भी आया हूँ। तो चिकित्सा के जैसे दोनों ही काम हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो रोगी हो गया है, अस्वस्थ हो गया है, उसके स्वास्थ्य का उद्धार करना, चिकित्सा करना। तो वो कहते हैं शन्ताति भी, जो कल्याण करने वाली बातें हैं मैं उनके साथ तुम्हारे पास आया हूँ। अथो अरिष्टताति भी, जो अरिष्ट हैं उनका जो निवारण है वो उनके साथ मैं आपके पास आया हूँ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, संस्कृत में अरिष्ट शब्द बहुत अर्थों में आता है और बड़ा व्यापक है। सामान्य रूप से अरिष्ट शब्द का अर्थ होता है जो ऐसे चिन्ह हैं, लक्षण हैं, बाधाएं हैं जिनसे हमारा अनिष्ट होता है। ऋष वैसे हिंसा के अर्थ में है, तो अरिष्ट शब्द संस्कृत में अरिष्ट बताए जाते हैं, गिनाए जाते हैं। तो अरिष्ट कैसे गिनाए जाते हैं? कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे एक तारा विशेष है वो दिखाई नहीं देता,
तो शास्त्र कहता है इस व्यक्ति की मृत्यु सन्निकट है। जिसके स्वप्न में ऐसी ऐसी बातें हों, कहते हैं ये बहुत नहीं जिएगा। स्वप्न में कोई देखता है कि गधे पर सवारी कर रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है, उल्टा बैठा है, तो वैद्य कहता है ये अरिष्ट है, इसकी मृत्यु सन्निकट है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण जो अपनी परंपरा में मिलते हैं वो अरिष्ट कहलाते हैं। ये बाहर भी होते हैं, शरीर के अंदर भी होते हैं। शरीर के अंदर में नाखून यदि काले पड़ जाएं तो समझा जाता है कि ये अरिष्ट है, अर्थात जीवनीय शक्ति समाप्त हो रही है। तो ये जो असामान्य चीज़ें यदि शरीर में परिलक्षित हों, स्थान में परिलक्षित हों, वातावरण में परिलक्षित हों, तो उनको हम अरिष्ट कहते हैं। पूरे वातावरण में आंधी है, तूफान है, काली आंधी है, तो ऐसी चीज़ें होने से कब अकाल पड़ेगा, कब अति वर्षा होगी, बाढ़ आएगी, ऐसे लक्षण होने से उनको भी अरिष्ट की श्रेणी में गिनते हैं। वो कहता है कि जो अरिष्ट हैं उनको भी दूर करना है और जो कल्याण है उनको लाना है। कल्याण और अरिष्ट दोनों को, अर्थात जो बुराई है उसको दूर करना और जो अच्छाई है उसको लाना। तो मैं तुम्हें रोग से निवारण करता हूँ, रोग से दूर करता हूँ और सुख और कल्याण को प्रदान करता हूँ। ये दोनों चीज़ें, अर्थात तो आत्वागमम शंताति भी रथो अरिष्टताति भी दक्षम ते भद्रमाभार्षम। तो जैसे यहाँ पर अरिष्ट शब्द है, वैसे ही इस बात को दोबारा समझाया है, दक्षम ते भद्रमाभार्षम। मैं तेरे लिए दक्ष और तेरे लिए भद्र। तो दक्ष का सामान्य अर्थ बल है, तो मैं जो चीज़ तुझे दे रहा हूँ इससे तू आत्मा से, शरीर से बलवान बनेगा। भद्रम जो विचार है, मन बुद्धि है, उससे तू अच्छा बनेगा। तो दक्ष भी मैं तुझे बनाना चाहता हूँ और भद्र भी बनाना चाहता हूँ। दक्ष शब्द पर यदि आप विचार करें तो बहुत अच्छा अर्थ देने वाला शब्द है। सामान्य रूप से दक्ष चतुर को कहते हैं। चतुर को क्यों कहते हैं? दक्षते उत्साह कर्मण। चतुर आदमी जो है उत्साही होता है, अर्थात जो चीज़ दूर है, संभावित है, उनको पहले से ही समझ लेता है, उनका पहले से उपाय कर लेता है। तो हम कहते हैं बड़ा समझदार आदमी है, बड़ा चतुर है, तो उसको कहते हैं दक्ष है। और ये जो शब्दों का प्रयोग होता है, ये भी, इनका भी इतिहास कुछ इसी तरह का होता है। तो दक्ष शब्द है दक्षते उत्साह कर्मण। जो आदमी जिसके अंदर बहुत उत्साह होता है, हम उस आदमी को दक्ष कहते हैं। यदि आप विचार करें तो दक्ष शब्द बहुत जगह आपको दिखाई देगा। हमारे यहाँ जो दिशाएं हैं उनमें भी दक्षिण है, तो उसको हम दक्षिण क्यों कहते हैं? उसको दक्षिण हम इसलिए कहते हैं कि जब हम सूर्य की तरफ मुँह करते हैं तो सूर्य हमारी पूर्व दिशा होती है, और जो हमारा इधर का जो हाथ है, जिसे हम दायां कहते हैं, संस्कृत में इसे दक्षिण कहते हैं, क्योंकि ये दक्षिण दिशा की ओर होता है। तब इधर की जो दिशा है वो दक्षिण कहलाती है। और दक्षिण दिशा में रहने वाला जो हाथ है उसको भी हम दक्षिण हाथ कहते हैं, दायां हाथ कहते हैं। जो इधर का है उसे वाम कहते हैं, बायां कहते हैं। क्यों इसको दक्ष कहते हैं? कहते हैं कि दोनों हाथों में
दाएं हाथ को हम अधिक कार्य में लेते हैं, ये ज़्यादा कार्य करता है, ज़्यादा उत्साही रहता है, इसलिए इसे दक्षिण कहते हैं। इससे हम ऐश्वर्य को, समृद्धि को, पुरुषार्थ को प्राप्त करते हैं। कर्म अधिक से अधिक इसी हाथ के द्वारा होते हैं, इसलिए इसे हम दक्षिण कहते हैं। और इस हाथों की जो दिशा है उसको भी दक्षिण कहते हैं। तो ये दक्ष जो शब्द है वो हमारे अंदर उत्साह का प्रतीक है, बल का प्रतीक है। मनुष्य के शरीर में उत्साह तभी होता है जब उसके अंदर बल होता है। यदि वो निर्बल हो जाए तो निराश हो जाता है। मनुष्य के अंदर स्वास्थ्य होता है, बल होता है, तो आदमी कुछ भी करने की इच्छा रखता है, साहस रखता है, निडरता रहती है। लेकिन यदि मनुष्य निर्बल हो जाए तो वो देखने, सुनने, चलने में कठिनाई में अनुभव करने लगे। ऐसी परिस्थिति में उसके अंदर से उत्साह समाप्त हो जाता है। इसलिए चिकित्सक कह रहा है, दक्षम ते भद्रमाभार्षम, मैं तेरे लिए दक्षता ला रहा हूँ, बल ला रहा हूँ, उत्साह ला रहा हूँ, प्रेरणा ला रहा हूँ। और दूसरा शब्द है भद्र। भद्र के बहुत सारे अर्थ मैंने आपको बताए हैं। भद्र क्या? भद्र सुख को कहते हैं। भद्र वित्तम, भद्रम वित्तम, भद्र धन को कहते हैं। भद्रम प्रजा, भद्र संतान को कहते हैं। तो ये भद्र शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। तो जो चीज़ हमें कल्याण देती है, सुख देती है, वो सब भद्र है। इसलिए ये दोनों शब्द बहुत संस्कृत में प्रचलित हैं। हम वेद का एक मंत्र बोलते हैं, भद्रम कर्णीभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्र स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांस्त। तो ये जो स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांस्त, तन में ये जो हमारा शरीर है ये कैसा हो, तो उसमें कहता है कि शरीर तो स्वस्थ है, कान तो अच्छे हैं, लेकिन कान अच्छे हैं ये इसका स्वास्थ्य नहीं है। भद्रम कर्णीभिः शृणुयाम, हमारे कान का स्वास्थ्य ये है कि हम कान से वो बात सुने जो हमारे कल्याण की हो। तो यहाँ कहा भद्रम कर्णीभिः शृणुयाम देवा, हे देवा, हे विद्वानों, हे बड़े लोगों, हे महापुरुषों, हे परमेश्वर, हमको कान दिए हैं ये तो ठीक है, कान तो सुनने का ही काम करेंगे। कान ये निर्णय नहीं करते कि वो गाली सुन रहे हैं कि वो वेद मंत्र सुन रहे हैं। लेकिन हम अच्छे तब बनेंगे, हमारी अच्छाई वो होगी जब इन कानों का उपयोग हम भद्र सुनने के लिए करेंगे, कल्याणकारी बात सुनने के लिए करेंगे। तो इसलिए कहा भद्रम कर्णीभिः शृणुयाम, हम कानों के द्वारा सदा भद्र सुने। कान कुछ भी सुन सकते हैं, लेकिन हमारा यत्न रहना चाहिए कि हमारे को जो भी सुनाई दे, जो भी हम सुनना चाहें वो कल्याणकारक हो, सुख देने वाला हो। भद्रम कर्णीभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्र, कहता है कि अब हम अक्षभिः भद्रम पश्येम, हम अपनी आँखों से सदा भद्र देखें, क्योंकि आँखों का काम तो देखना है, उसके सामने जो भी आएगा वो उसे देखेंगे। अच्छी बात है तो भी देखेंगी, बुरी बात है तो भी देखेंगी। तो वो अच्छी बात ही देखें, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्र स्थिरैरंगैस्तुष्टुवांस्त, तो स्थिरैरंगै, हम यदि अपने शरीर स्थिर रखेंगे, मजबूत रखेंगे, दृढ़ रखेंगे, तब हम तुम्हारी
उपासना कर सकेंगे, तुम्हारी स्तुति कर सकेंगे। भद्रम कर्णीभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। तो हम भद्र करें, भद्र देखें, भद्र सुने, भद्र बोलें, भद्र वाले बने। भद्रम भद्रमिति भूयात् भद्रमित्येव वावदेत। मनुष्य को सदा कल्याणकारी ही बोलना चाहिए, उस अच्छा ही बोलना चाहिए, अच्छे के लिए ही बोलना चाहिए, क्योंकि भद्र शब्द भी कल्याण और सुख का ही अर्थ देने वाला है। संस्कृत का भद्र शब्द, उसका मूल शब्द भदी है, जो कल्याण और सुख अर्थ के लिए है। तो यहाँ वैद्य कह रहा है कि तेरा दक्ष और तेरा भद्र दोनों ही मुझे प्रदान करने हैं। दक्षम ते भद्रम आभार्षम परा यक्ष्मम सुवामिते। संस्कृत में बीमारियों में यक्ष्म सबसे अधिक चर्चित है, ज्वर और यक्ष्म। ज्वर संस्कृत में बुखार को कहते हैं। बुखार को ज्वर क्यों कहते हैं? कहते हैं ज्वर जो है ज्वरयति, जो हमें परेशान करता है, जो हमारे कामों में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए जब भी हमारे अंदर कोई बाधा पैदा होती है शरीर में और उसका प्रतिकार होने लगता है, तो हमारे अंदर उष्णता बढ़ जाती है। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि जब शरीर में गर्मी बढ़ रही है तो हमारा अंदर का संघर्ष बढ़ रहा होता है। जो हमारे रक्षा करने वाले जीवाणु हैं, वो हमारे अंदर रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं के साथ जब संघर्ष करते हैं, तो उस संघर्ष में जो ऊर्जा लगती है, जिसके कारण से गर्मी पैदा होती है और जिसके कारण से हमारा शरीर उष्ण होने लगता है। इसकी चर्चा करते हुए आयुर्वेद में एक बड़ा सुंदर कथानक है। दक्ष अपमान संक्रुद्ध रुद्र निश्वास संभव ज्वरोष्टधा पृथक द्वंद्व संघातागंतुज स्मृत। कहते हैं ये ज्वर जो है वातज पित्तज कफज होता है, त्रि होता है, द्वि होता है। ये कहाँ से आया? कहता है कि दक्ष अपमान संक्रुद्ध। पार्वती के पिता दक्ष प्रजापति जो थे, उन्होंने शिव का अपमान किया। उस अपमान के कारण दक्ष अपमान संक्रुद्ध, दक्ष के अपमान से क्रोधित हो जाने के कारण रुद्र के अंदर जो, शिव के अंदर जो निश्वास हुआ, जो श्वास निकला, वो गर्म था, जलाने वाला था। और इसलिए जब भी मनुष्य के शरीर में उष्णता होने लगती है, श्वास गर्म होने लगता है, तब ज्वर उत्पन्न होता है। तो ये ज्वर जो है हमारे शरीर के अंदर जो उष्णता पैदा हुई है, जो संघर्ष बना है, उस रोग को निकालने का जो प्रयास कर रहा है शरीर, उस परिस्थिति का नाम ज्वर है। तो वो ज्वर बाधा दूर होनी चाहिए। परा यक्ष्मम सुवामिते। हमारे अंदर जो यक्ष्मा है, यक्ष्मा मोटा अर्थ तो आजकल टीबी या ट्यूबरकुलोसिस है, लेकिन इसके भी बहुत सारे भेद हैं। बहुत सारे रोगों को यक्ष्मा के नाम से ही हम जानते हैं। कहता है कि वो जो मेरे अंदर पैदा हो गया है, उसको सुवामी, मैं बाहर निकाल सकता हूँ, दूर निकाल देता हूँ। तो उसको दूर निकालने के लिए मैं समर्थ हूँ। तो मेरे शरीर के अंदर से, मेरे शरीर के अंदर के मन से मैं उन सब चीज़ों को बाहर निकाल देता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ। इसलिए मैं त्वागमम,
मैं तेरे पास आया हूँ। अथो शंताति भी अथो अरिष्टताति भी, मैं शिव और कल्याण के लेकर आया हूँ तुझे स्वस्थ करने के लिए। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।